क्लास 10th की 12वीं प्रश्नावली 12.2 का चौथा क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 3 तक क्वेश्चन सोल्व किया गया है। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हमने एक वृत्त बनाया। अब वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब इस पे बता रखा है केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, तो समकोण यही होता है, ये समकोण हो गया। कितने डिग्री का होता है समकोण? 90 डिग्री का। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये क्या है? जीवा है, जीवा की लाइन है। और ये वाले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक। ये लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को त्रिज्यखंड ज्ञात करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देख रहे हैं ओ ए बी एक त्रिभुज है, लेकिन सबसे पहले अपने को त्रिज्यखंड ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो अपने को बचेगा ये वृत्तखंड। इसी को पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब -1/2 r² साइन थीटा, ये लघु वृत्तखंड ज्ञात करने का सूत्र है। तो अपने को r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r अपने को कितना है मिला है? 10 सेंटीमीटर। ओ और बी की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। त्रिज्या अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और थीटा, थीटा ये है 90 डिग्री। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। ये 90 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है। अपने को आर भी प्राप्त हो गया है और कोण भी प्राप्त हो गया है। तो इस सूत्र में पुट करते हैं तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है? 10 इंटू 10 दे रखा है, इंटू थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री कर लिए, अपॉन 360। अब माइनस त्रिभुज को, ये तो त्रिज्यखंड का सूत्र है। तो इसमें से त्रिज्यखंड में से अगर ये त्रिभुज को ज्ञात कर दिए तो अपना वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 इंटू r² मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा। साइन थीटा मतलब साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री कर लिए, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। इस 1 को यहाँ पे पुट कर दिए। इस 2 से 10 5 में डिवाइड हो गया। इस 0 से 0 कट गया। इस 9 से 4 में डिवाइड हो गया। और इस पाई 22/7 का मान होता है 3.14 इंटू ये कितना? 10 को 10 यहाँ पे 10 इंटू 10 ये बच गया, अपॉन 4 माइनस 1 इंटू 5 इंटू 10 यही बचा यहाँ पे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना हो जाएगा 13140 देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दिए, अपॉन 4। क्लियर? अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ये हो गया।
अब इसका इसमें भाग दे देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 पच्चे 20, इतना आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, -50। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था जो सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर अपने को 28.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। अब सेकंड क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया, ये तो लघु त्रिज्यखंड, यहाँ से यहाँ तक इसको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा अपने को बचा है ये क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत की दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रखा है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और इस पर एक समकोण अंतरित कर रही है केंद्र पे, क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। आज जो ये वाली हिस्सा अपने को दिख रही है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है सेकंड में। तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं सेकंड, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने को ये वाली हिस्सा बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का πr² थीटा बट्टे 360। अब क्वेश्चन में क्या अपने को आर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये अपने 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस सूत्र पर बैठाते हैं, पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर कितना है, 10 इंटू 10, आर त्रिज्या हो गई, माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 10 इंटू 10 इंटू थीटा अपने को 90 डिग्री अपॉन 360। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, और 9 से 36 4 बार में कट गया। इस 22/7 का मान क्या होता है, 3.14 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, माइनस इस 22/7 का मान क्या होगा 3.14 इंटू, इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन ये 4 अब नीचे बच गया है, 4 डाल देंगे, इसको इससे काटे थे तो 4 आया था, 4 बच गया, नीचे डाल दिए 4। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 314, 0 0 पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दिए, 2 अंक के बाद पॉइंट, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 314.00। ठीक है, अपॉन 4।
ये कितना हो गया 314 माइनस, अच्छा इसके इसमें भाग दे देंगे 314 में, पॉइंट के बाद 0 0 आगे हट गया, कट गया। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 7 28, 3 बच गया, 4 8 32, पॉइंट डालेंगे 2 बच गया, इसमें 4 बचे 20, भाग लगा के देख लीजिएगा, दशमलव में दे दीजिएगा इसको, भाग इतना आएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 5 पॉइंट, अब यहाँ पर कितना बचा 13, 3 बचा, 3 में से 8 नहीं जाएगा, दाएं लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 7 गया 3 2, कितना आ गया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर चौथा का, क्वेश्चन नंबर चौथा का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ये अपने को 235.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कितना है 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी को ज्ञात करने के लिए कह रखा था, अब ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में ये एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इस पर कोण 60 डिग्री का बन रहा है। कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन में पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई क्या होती है, जो ये यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये क्या है चाप की लंबाई। इसको ए बी इसको वो कर दिया, मतलब ए से बी तक की दूरी क्या हो गई चाप की लंबाई। इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा क्या है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई का 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर का मतलब वृत्त की परिधि हो गई और थीटा मतलब कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री का, और ये 360 क्या आया, ये पूरे एक चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा 360। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यही है, यही तो चाप की लंबाई है। तो इसे इस 2 से इसको काट रहे हैं, कितने बार में कट गया 180 बार में। अब क्या आ गया पाई आर थीटा अपॉन 180, मतलब चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया पाई आर थीटा अपॉन 180। अब 180 पर बैठाते हैं, आर कितना है अपना 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो गया। अब इसमें बैठाएंगे, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर अपने को 21 दे रखा है और थीटा 60 डिग्री है अपॉन 180। 0 से 0 6 को कितने बार में काट दिए 3 बार में, 7 तिरिके 21। अब क्या बचा यहाँ पे 22, नीचे तो कुछ नहीं बचा, इंटू यहाँ पर क्या बच गया 3 अपॉन नीचे कितना बचा 3,
ये 6 से 18 को काटे हैं, 3 बार आया है तो 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। मतलब कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। यह अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा यही त्रिज्यखंड बना रहा है, इसी को बना रहा है, ये तो है त्रिज्यखंड। ये इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अच्छा, आर अपने को तो 21 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा 60 डिग्री ये बता रखा है। चलें अब इस सूत्र में पुट करते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हो गया 21 इंटू 21 और थीटा अपने को 60 डिग्री दे रखा है अपॉन 360। 0 से 0 काट दिए, 6 से 6 बार में कट गया 36, आई 7 से ये 3 बार में कट गया और 3 से ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा अपना को, अब यहाँ पर बच गया 22 इंटू और 21 और 3 तो कट गई इधर, और क्या बच गया यहाँ पे 21 और नीचे कितना बचा 2। अच्छा 2 से ये भी कट जाता है 11 बार में। अब यहाँ पे क्या आ गया 11 इंटू 21 यही हुआ। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेकंड का आंसर हो गया। ये थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है। तो देखिए जीवा द्वारा क्या होता है, इसमें मैंने एक लाइन खींच दिया, ये त्रिज्य खंड में जो ए बी ये चाप दिख रहा है तो इसको इससे मिला रहे हैं, तो देखिए एक वृत्त खंड तैयार हो गया। ये छोटा सा ये वृत्त खंड, ये वाला जो हिस्सा है ये वृत्त खंड है, तो इसको क्या बोलेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये हो गया। इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को ये त्रिज्य खंड ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये क्या लिखेंगे इसको त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इस सूत्र पर पुट करते हैं तो ये पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना हो गया
21 सेंटीमीटर। और थीटा क्या हो गया 60 डिग्री अपॉन कितना हो गया 360 माइनस 1/2। आर कितना है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 21 इंटू 21। और साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 अपॉन 2। ये होता है साइन 60 डिग्री का मान। क्लियर। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान बैठा देंगे √3 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कटेगा 36, 7 से 3 बार में काट दिए, और इस 3 से 6 2 बार में, फिर इसी 2 से ये 22 11 बार में कट गया। अब ऊपर अपने को क्या बचा 11 इंटू, अब यहाँ पे क्या बच गया 21, और नीचे कुछ नहीं बचा माइनस। इस 21 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441 इंटू इस अंडर रूट का मान होता है 1.73 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4। क्लियर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 231 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 762.93 अपॉन 4। 231 माइनस, अब इसका इसमें भाग दे देंगे 190.75। अब 231 में से 190.75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40.25। ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।